एक व्यस्त कॉफी शॉप की आरामदायक सीमाओं में एक संघर्षरत लेखिका अन्ना अस्वीकृति के सागर से जूझती है। प्रत्येक पत्र उसके चकनाचूर सपनों की दर्दनाक याद दिलाता है। शांत निराशा के बीच दीवार पर हाथ से लिखा एक उद्धरण उसकी थकी हुई आत्मा को चुनौती देते हुए छेदता है। महान काम करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। चिंतन के एक क्षणिक क्षण में अन्ना की आंखों में आशा की एक चिंगारी टिमटिमाती है, क्योंकि वह अपने पेन को चबाती है, अपने सामने के शब्दों के गहन ज्ञान पर विचार करती है। हलचल भरे शहर के पार्क में मार्क बेंच पर निराशापूर्वक बैठा है। उसका लेग ब्रेस स्थगित सपनों की एक स्पष्ट याद दिलाता है। दूसरों को ऊंचाइयों को छूते हुए देखकर उसके चेहरे पर निराशा की छाया छा जाती है। भीतर ही भीतर कुंठा का एक खामोश तूफान उमड़ता है। फिटनेस प्रशिक्षक की आवाज हवा में गूंजती है, जो मार्क की निराशा को चीरते हुए प्रोत्साहन का प्रतीक है। शब्द मानो कि तुम कर सकते हो और तुम आधी दूरी तय कर चुके हो गूंजते हैं, जिससे मार्क की आंखों में आशा की एक धुंधली लौ जल उठती है। अस्पष्ट रूप से प्रकाशित अस्पताल के कमरे में बुजुर्ग श्री हैंसन बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनका चेहरा एक टर्मिनल बीमारी के साथ उनकी लड़ाई से थकावट का एक कैनवास है। उनकी पोती जोर से पड़ती है। उसकी आवाज उनकी थकी हुई आत्मा के लिए एक सुखदायक बाम है, क्योंकि उद्धरण हमारी सबसे बड़ी महिमा कभी असफल न होने में नहीं है, बल्कि हर बार असफल होने पर उठने में है। हवा में भर जाती है। श्री हैंसन पर शांति की एक लहर छा जाती है। उनके हृदय में स्वीकृति बस जाती है, क्योंकि उन्हें अपने अंतिम दिनों का सामना करने का साहस मिलता है। सप्ताहों बाद अपने आरामदायक अपार्टमेंट में अन्ना की उंगलियां कीबोर्ड पर नाचती हैं। उसकी दीप्तिमान मुस्कान उसके नए जुनून के उत्साह को दर्शाती है। एक उद्धरण से प्रेरित होकर उसने अपनी आवाज पाई है और सार्थक काम कर रही है। स्क्रीन उसके जुनून को दर्शाती है। प्रत्येक शब्द उसकी रचनात्मक जागृति का प्रमाण है। खेल के मैदान पर मार्क अपने पुनर्जीवित विश्वास को केंद्रित करता है और जोरदार प्रशिक्षण के साथ खुद को सीमाओं से परे धकेलता है। वह दर्द से जूझता है। सभी संदेहों को दूर करते हुए वह अपनी रिकवरी में उल्लेखनीय प्रगति करता है। मार्क अब नए जोश के साथ खुद को उल्लेखनीय प्रगति करते हुए पाता है। उसकी रिकवरी उसकी अटूट भावना का प्रमाण है। सूर्य के प्रकाश की नरम चमक में नहाए हुए श्री हैंसन शांति से अपने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए हैं, अपने समर्पित परिवार के प्यार से गले मिले हुए। उसकी आवाज हालांकि धीमी है, गर्मजोशी से गूंजती है, क्योंकि वह संजोए हुए कहानियों और हंसी को साझा करता है, जिससे कमरा संतोष के आभा से भर जाता है। अपने अंतिम क्षणों में श्री हैंसन एक असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अटूट कृतज्ञता और लचीलेपन के साथ जीवन को अपनाते हैं।